हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फिर से मेरे चैनल पे आप सभी लोग को स्वागत है। तो आज प्रगीत और समाज आज प्रगीत और समाज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही वीवीआई है। तो प्रगीत और समाज किनके द्वारा लिखा गया है? तो प्रगीत और समाज नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। इसमें 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से देखिए। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? हाँ, एक बात और है कि आप लोग जो नए पर जो चैनल पे मेरे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। शेयर वगैरह भी करते रहेंगे और लाइक भी करते रहिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह का सेशन बार बार लेकर आते रहें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म जो था वो 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था। यानी कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था। यानी कि ए का करेक्ट आंसर आप लोग का डी हो गया। 2 नंबर देख लीजिए। तो 2 नंबर बोला जा रहा है क्वेश्चन, नागर सिंह और नामवर सिंह के बीच का संबंध है। जो नागर सिंह थे और नामवर सिंह, उनके बीच का क्या संबंध था? तो बाप और बेटे का संबंध था। यानी कि दो का करेक्ट आंसर आप लोग का सी हो गया। तो 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तो 3 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, नामवर सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रहे, क्या रहे थे? तो ये अस्थायी व्याख्याता रहे थे। क्या ये अस्थायी व्याख्याता रहे थे? तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो 4 नंबर देख लीजिए। तो बोला जा रहा है 4 नंबर क्वेश्चन, नामवर सिंह को 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। यह कथन सत्य है या असत्य है या निश्चित नहीं है या किसी को नहीं पता है? तो यह क्वेश्चन था, जो नामवर सिंह को 1971 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, यह कथन सही है। यानी कि एक करेक्ट आंसर आप लोग का ये हो गया 4 का। और 5 नंबर देख लीजिए, नामवर सिंह बीए कब किए थे? नामवर सिंह जो थे, यानी प्रगीत और समाज के लेखक, वो राइटर थे, वो बीए कब पास किए थे? तो 1949 ईस्वी में किए थे। यानी 5 का करेक्ट आंसर आप लोग का ए हो गया। 6 नंबर देख लीजिए। 6 नंबर बजा रहा है, नामवर सिंह की आलोचना त्रैमासिक कब से संपादन का कार्य संभाला? तो जो कार्य संभाले थे वो 1967 यानी 1967 ईस्वी में संभाले थे। यानी 6 का करेक्ट आंसर आप लोग का बी हो गया। 7 नंबर देख लीजिए। तो 7 नंबर पर क्वेश्चन बोला जा रहा है, किस कृति के लिए नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो ये किस कृति के लिए? तो बल बकलम खुद, पृथ्वीराज रासो की भाषा, वाद विवाद संवाद, कविता के नए प्रतिमान। तो इसमें में से आप लोग का करेक्ट आंसर चूज करना है। तो यानी कि 7 का करेक्ट आंसर आप लोग का ए हो गया। तो 8 नंबर देख लेते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, नामवर सिंह बीए और एमए कहाँ से किए थे? नामवर सिंह जो प्रगीत और समाज के लेखक राइटर थे, वो कहाँ से किए थे? तो वो बीएचयू से किए थे, यानी कि बनारस यूनिवर्सिटी से किए थे। 9 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, बकलम बकलम खुद है। तो बकलम खुद क्या है? तो ये क्या है? तो ये निबंध है। तो 9 का हो गया। तो 10 नंबर देख लीजिए, छिन्न भिन्न में कौन सा समास है? तो ये द्वंद्व समास है, यानी छिन्न भिन्न। तो 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो अब 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, देख लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन को भी बोल देख लीजिए, मित कथन में किस कथन से अधिक शक्ति होती है? तो अति कथन से अधिक होती है। यानी कि 11 का करेक्ट आंसर आप लोग का बी फॉर बॉम्बे हो गया। 12 नंबर देख लीजिए। तो 12 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, आचार्य रामचंद्र शुल्क के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य था? तो ये प्रबंध काव्य था। तो यानी 12 का हो गया। तो 12 का करेक्ट आंसर आप लोग का ए हो गया। तो 13 नंबर देख लीजिए, स्मरण शब्द का विशेषण क्या होगा? तो स्मरण शब्द का विशेषण यहाँ पे स्मरणार्थ, समस्वती, स्मरणीय, इसका विशेषण नहीं बनता है। यानी कि इसमें से करेक्ट और इनकरेक्ट चूज करना है। तो स्मरण का विशेषण क्या होगा? तो स्मरणीय हो गया। यानी 13 का करेक्ट आंसर आप लोग का C4 चेन्नई हो गया। 14 नंबर देख लीजिए, सहर्ष स्वीकारा है, सहर्ष स्वीकारा है के माध्यम से व्यक्ति को प्रेरणा दी जाती है। यानी कि सहर्ष स्वीकारा है के माध्यम से व्यक्ति की दुख सुख, हर्ष शोक, संघर्ष अवसाद, इनमें से सभी की प्रेरणा दी जाती है। यानी कि 14 का करेक्ट आंसर आप लोग का डी हो गया। 15 नंबर देख लीजिए, सूरसागर में रचे गए पदों की संख्या है। तो सूरसागर जो रचे हैं उनमें पदों की संख्या 1.25 लाख है। यानी कि 15 का करेक्ट आंसर आप लोग का सी हो गया। 16 नंबर देख लीजिए। तो 16 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, विनय पत्रिका किनके द्वारा रचित ग्रंथ है? जो विनय पत्रिका ग्रंथ है वो किनके द्वारा है? तो ये तुलसीदास के द्वारा रचा गया है। यानी कि विनय पत्रिका किनके द्वारा रचित गया है? तो तुलसीदास के द्वारा रचित गया। तो 16 का करेक्ट आंसर सी हो गया। 17 नंबर देख लीजिए। तो 17 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, निराला द्वारा रचित है। तो निराला द्वारा क्या रचित है? तो ये राम की शक्ति पूजा इनके द्वारा रचा गया है। 17 नंबर भी हो गया। तो 18 नंबर देख लीजिए,
बस आप लोग का सहयोग चाहिए। 1 बाय 1 करके आप लोग क्वेश्चन को देखते जाइए और हिजेमानी नहीं कीजिए और जोर लगाइए, दम दिखाइए और गम न कीजिए और क्वेश्चन को बारीकी से देखिए, याद कर लीजिए देखते देखते। टाइम मिले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए। तो 80 नंबर बजा रहा है। 1974 में नामवर सिंह ने किस विश्वविद्यालय के हिंदी के प्रोफेसर पद को संभाला? 1974 में नामवर सिंह ने किस विश्वविद्यालय के हिंदी के प्रोफेसर पद को संभाला? तो ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। यानी 18 का करेक्ट आंसर आप लोग का बी हो गया। 90 नंबर देख लीजिए। तो 90 नंबर बोला जा रहा है प्रगीत और समाज कहाँ से लिया गया है? 90 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है प्रगीत और समाज कहाँ से लिया गया है? तो ये वाद विवाद समाज से लिया गया है। यानी 19 का करेक्ट आंसर आप लोग का बी हो गया। 20 नंबर देख लीजिए। एग्जाम में दिया रहेगा ताना बाना किनकी रचना है? 4 को ऑप्शन दिया रहेगा, विद्यापति, जयशंकर प्रसाद, नामवर सिंह, केदारनाथ। तो आप लोग को याद रहेगा तभी तो इसका करेक्ट आंसर चूज कर पाइएगा। तो देखिए, तो इससे ताना बाना किनकी रचना है? तो ये केदारनाथ सिंह का है। यानी कि करेक्ट आंसर 20 का टी हो गया। 21 नंबर देख लीजिए। तो 21 बोला जा रहा है कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इनके एकाकीपन को मानवता की आवाज़ सुन सकता है। यह किनका वाक्य है? तो यह थियोडोर एडोर्नो की है। थियोडोर एडोर्नो की है। तो 21 का करेक्ट आंसर आप लोग का C4 चेन्नई हो गया। 22 देख लीजिए। 22 क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है। बाज की जो दाढ़ है उसमें आदमी का खून लग चुका है। यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह तय तो यही था। तय तो यही था दोहरा है। 23 देख लीजिए। कविता का इतिहास मुक्तक किसका है? कविता का इतिहास मुक्तक किसका है? तो यह प्रगीत मुक्तक है। प्रगीत मुक्तक यानी 23 का करेक्ट आंसर आप लोग का बी हो गया। 24 देख लीजिए। आलोचक के अनुसार सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मक का आधार और अर्थ है। आलोचक के अनुसार सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मक का आधार और अर्थ है तो क्या है? तो समाज के विरुद्ध व्यक्ति और एकांक गीत। तो यानी कि 24 का करेक्ट आंसर आप लोग का सी हो गया। 25 देख लीजिए। तो 25 बोला जा रहा है वैसा काव्य जो बिल्कुल अन्य छंदों से पूर्णतः स्वतंत्र है। वैसा काव्य जो बिल्कुल अन्य छंदों से पूर्णतः स्वतंत्र है तो उसको क्या बोला जाता है? मुक्त काव्य। जो मुक्त है वो स्वतंत्र है। यानी कि 25 का करेक्ट आंसर आप लोग का ए हो गया। 26 देख लीजिए। तो 26 बोला जा रहा है निराला जी की प्रमुख रचना निम्न में से है। निराला जी की प्रमुख रचना क्या है? नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा या तुलसीदास या ऑल ऑफ दीज। तो इस निराला जी का इनमें से सभी है यानी कि ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर डी हो गया 26 का। तो 27 देख लीजिए। 27 नंबर बोला जा रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को शिकायत थी। क्या जी की शिकायत थी? तो ये आधुनिक कविता से। क्या शिकायत थी? तो आधुनिक कविता से। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे वो शिकायत थी तो आधुनिक कविता से थी। यानी कि 27 का करेक्ट आंसर आप लोग का बी हो गया। 28 देख लीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे वो क्या थे? निबंधकार थे या आलोचकार थे या उपन्यासकार थे? तो ऑल ओवर इनका करेक्ट आंसर सभी थे। यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। निबंधकार भी थे, उनके साथ साथ आलोचक भी थे और उनके साथ साथ उपन्यासकार भी थे, नोवेलिस्ट भी थे। तो 29 नंबर देख लीजिए। तो 29 नंबर बोला जा रहा है कविता के नए प्रतिमान कब प्रकाशित हुई थी? यानी कविता के नए प्रतिमान कब प्रकाशित हुई थी? तो ये 1968 में। यानी 29 का करेक्ट आंसर बी फॉर बॉम्बे यानी कि 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 29 हो गया। 30 नंबर देख लीजिए। तो 30 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है नामवर सिंह के लिए? राजकमल प्रकाशित से साहित्य सलाहकार रहे, ये करेक्ट है। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के अध्यक्ष रहे, ये भी करेक्ट है। तो उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1972 में दिया गया था, ये गलत है। यानी कि 30 हो गया। यानी 30 का करेक्ट आंसर आप लोग का सी हो गया। 31 देख लीजिए। तो 31 क्वेश्चन बोला जा रहा है 31 भी आप लोग देख लीजिए। तो 31 क्वेश्चन बोला जा रहा है नामवर सिंह अक्सर अपना जन्म दिवस किस तारीख को मनाते रहे? नामवर सिंह जो थे प्रगीत और समाज के राइटर रहे, वो नामवर सिंह अक्सर अपना जन्म दिवस किस तारीख को मनाते रहे? तो 1 मई 1927 ईस्वी को मनाते रहे। यानी कि हर साल की भांति हुए जन्मदिन अपना 1 मई 1927 ईस्वी को मनाते रहे। यानी कि 31 का करेक्ट आंसर आप लोग का सी हो गया।
32 देख लीजिए, तो 32 क्वेश्चन बोला जा रहा है नामवर सिंह की मृत्यु हुई थी। तो नामवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। सॉरी, नामवर सिंह की मृत्यु हुई थी तो कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी, यानी कि 32 हो गया। करेक्ट आंसर ये होगा। 33 देख लीजिए, तो 33 बोला जा रहा है नामवर सिंह किस काल के लेखक थे? तो ये आधुनिक काल के लेखक थे। नामवर सिंह जो थे किस काल के लेखक थे? तो ये आधुनिक काल के लेखक थे। 34 देख लीजिए, कामयानी के कवि हैं। तो कामयानी के कवि कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। कामयानी के कवि कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। 35 देख लीजिए, वाद विवाद संवाद है तो आलोचना है। कैसे क्या है? तो आलोचना है। वाद विवाद संवाद क्या है? आलोचना है। 36 देख लीजिए, 36 बोला जा रहा है प्रसंग का विशेषण क्या होगा? तो प्रासंगिक होगा, यानी 36 का करेक्ट आंसर आप लोग का बी हो गया। यानी कि कम समय में आप लोग का मैक्सिमम क्वेश्चन करा दिया जा रहा है, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? बस आप लोग का साथ चाहिए। इस वीडियो को शेयर, लाइक और सही ढंग से देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी पर नोट्स कीजिए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो प्रसंग का विशेषण क्या हो गया? प्रासंगिक, यानी 36 का करेक्ट आंसर आप लोग का बी हो गया। 37 देख लीजिए, तासीर का अर्थ है। तो तासीर का अर्थ क्या है? प्रभाव और असर दोनों होता है, यानी कि तासीर का करेक्ट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, यानी दोनों। तन ढल तन गई रीढ़ किनकी रचना है? तन गई रीढ़ किनकी रचना है? तो नागार्जुन जी की है, यानी कि 38 का करेक्ट आंसर आप लोग का सी हो गया। 39 देख लीजिए, बस कुछ ही और क्वेश्चन बचा है। मैथिली शरण गुप्त ने अधिकांश प्रबंध काव्य लिखे थे। क्या लिखे थे? तो प्रबंध काव्य लिखे थे, नहीं आधुनिक काव्य लिखे थे, छोटे छोटे काव्य भी नहीं लिखे थे। तो क्या लिखे थे? तो ये प्रबंध काव्य लिखे थे, यानी कि 39 का करेक्ट आंसर आप लोग का ए हो गया। 40 नंबर देख लीजिए, तो 40 नंबर बोला जा रहा है नामवर सिंह के गुरु का नाम क्या था? और ये लास्ट क्वेश्चन, इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसी के साथ, यानी कि बोला गया है कि अंत भला तो सब भला, इसलिए आप लोग भी इसको बताइए नामवर सिंह के गुरु का नाम क्या था। तो सामने आंसर दिया गया है और उसमें करेक्ट कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो 40 नंबर बोला, तो नामवर सिंह के गुरु का नाम क्या था? तो नामवर सिंह के गुरु का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी था। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और आप चाहते हैं कि अगले सेशन भी इसी तरह का आता रहे, तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर वगैरह भी करते रहिए और बार बार वीडियो को रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।